पंजाब धीरे धीरे बर्बाद होने की कगार पे है। पंजाब का पानी सूखने वाला, शायद आपको ये पता भी नहीं होगा। आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी अनहोनी बातें कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको बता दूँ, पिछले कुछ सालों में लगातार पंजाब में जो खेती बढ़ती जा रही है और ज़मीन के हिसाब से जो पानी खींचा जा रहा था उतना उसके अंदर पहुँच नहीं पा रहा। थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझा देगा। 1 लीटर पानी नीचे से निकाला जा रहा है और जब बारिश की वजह से जब वापस पानी जाता है तो वो लगभग आधा लीटर ही पहुँच पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 1 गिलास पानी पी रहे हो, आधा गिलास भर रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी का तापमान नीचे डाउन होता जाएगा। यही एक वजह नहीं है, और सारी वजह है। जब खेती बाड़ी की बात करें तो जब आप एक ही चीज़ उगाते हैं तो ज़मीन का स्रोत कमज़ोर होने लगता है। उसको हर चीज़ वही ज़रूरत पड़ती है। अब उसको ज़्यादा उगाने के लिए आपको खनिज पदार्थों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, जैविक पदार्थों की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे खेती बाड़ी और तेज़ी से हो। पर सवाल उठता है कि क्या पंजाब के लोगों को पता नहीं? जी हाँ, पता है। इसकी वजह से कैंसर भी लगातार फैल रहे हैं, पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फेल नज़र आती है, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ को लेकर काफ़ी अच्छी बात करती है आम आदमी पार्टी, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। ये हकीकत है, आप ज़मीन पर उतरेंगे तब पता चलेगा। थोड़ा हम वापस पंजाब पे आते हैं और हम बताते हैं कि आखिर ऐसा इसकी वजह क्यों है। आप कैनाल, नदियों से पानी ले रहे हैं, कैनाल से पहले, पर जो ज़मीन की तरफ से जो पानी खींचा जा रहा है और जो ज़मीन का एक ही इस्तेमाल किए जा रहा है खेती में, क्यों हो रही है? इसकी मजबूरी है, क्योंकि MSP यानी गारंटी जो है सरकार दे रही है, वो चावल ले रही है, गेहूँ ले रही है, पर वही अगर बाजरा उगा दे तो कौन खरीदेगा उसको? इसी डर से मजबूरी है किसान की कि वही चीज़ उगा रहा है। अब इसी मजबूरी के कारण, मजबूरी में खनिज पदार्थ लगातार डाल रहा है और ज़मीन के साथ, अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि और कुछ कोई खरीदेगा नहीं। कुछ साल पहले जब MSP बिल आया था, या कानून, 3 काले कानून जिसको आप जानते हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन जीत गया था, अगर वो पास हो जाता तो एक नज़रिया क्या है, चलो उस नज़र पे भी देखते हैं। अगर वो बिल पास हो जाता तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कहती भाई बाजरा उगाओ, हम सिर्फ बाजरा खरीदेंगे, तो कुछ किसान जहाँ गेहूँ और चावल उगाते थे वो बाजरा पे ध्यान देते। अगर कुछ किसान कहते भाई गन्ने उगाओ तो गन्ने पे ध्यान देते। जब ज़मीन पर लगातार कुछ चीज़ें बदलती रहती तो यकीन माने इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मतलब कुछ पॉइंट उसके फ़ायदेमंद थे और कुछ नुकसान थे। खैर, आपको क्या लगता है कि यही टॉपिक है पंजाब को पीछे करने का, या फिर कुछ और तरीके से पंजाब को उभारा जा सकता है? पर पानी की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब हो सकता है कि एक लाइन जो याद आती है ना, कि हमारे पूर्वजों ने नदियों और समुद्रों में पानी देखा था, उसके बाद जब हमारे पिताजी ने नलों में पानी देखा था, हमने टोटियों में पानी देखा, हमारे बच्चे किस में पानी देखें?